हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी का उपयोग क्यों होता है? ये कंप्यूटर के अंदर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो विंडोज वर्क करता है वो पूरा का पूरा बाइनरी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो ये बनता कैसे है, इसका यूज क्या होता है? अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको 4 प्रकार के नंबर सिस्टम देखने को मिले होंगे। पहला उसमें होता है डेसिमल, दूसरा होता है हेक्साडेसिमल, तीसरा होता है ऑक्टल और लास्ट होता है बाइनरी। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइनरी सिस्टम, यानी कि वो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। अब यहां पर बात आ जाती है कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही क्यों समझता है? क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज है और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ओनली 2 डिजिट्स आते हैं, यानी कि 2 ही वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है 0 और सेकेंड होता है 1। 0 और 1, यानी कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी कि इन 2 नंबर से ही ये काम करता है। अब तो ये चीज उसमें वर्क कैसे करता है? क्योंकि अगर आप सिंपल सा थिंकिंग अबाउट करें कि हमारे पास जो घर में स्विच बोर्ड होता है जिसमें हमें ऑन ऑफ बटन होता है, लाइट बंद और चालू करें, तो जब हम उसको नीचे करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। जब उसको हम ऊपर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑफ, यानी 0 एंड 1। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस पे चलता है? नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि डेसिमल नंबर हमें मिलता कैसे है। तो डेसिमल नंबर हमें मिलता है क्योंकि आपने कीबोर्ड यूज किया होगा। तो कीबोर्ड्स में आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर फंक्शन बटन्स होती, फिर अल्फाबेटिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, एरो कीज होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये सारे जो नंबर्स और लेटर्स हैं इनको बनाने में डेसिमल नंबर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर को क्या है? बाइनरी नंबर आता है। क्या आता है? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर तो वो उसे पढ़ सकता है, लेकिन ABCD ये तो सीक्वेंस नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसको उस लैंग्वेज के बारे में मालूम नहीं है। तो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है डेसिमल नंबर में और फिर उसे वो कन्वर्ट करता है डेसिमल टू बाइनरी में। फिर वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, फिर हमें उसका आउटपुट देता है। तो यहां पर हम सिंपल सी बात करें तो यहां पर अमेरिकन यानी कि ASCII कोड का यूज किया गया, ASCII, यानी कि ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका उपयोग करके कीबोर्ड्स में मतलब जितने भी वर्ड में लेटर्स होते हैं उन सभी का एक कॉम्बिनेशन करके इन लेटर्स को तैयार किया गया जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग करता है। इसके अंदर आपको 0 से लेके 255, कितना? 0 से लेके 255 लेटर्स होते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें डेसिमल नंबर, यही तो डेसिमल नंबर जो 0 से लेके 255 तक जाएगा और इसी के अंदर के सीक्वेंस में क्या होगा? लेटर्स होंगे। जैसे एज ए एग्जांपल अगर आप गूगल करते हो ASCII कोड, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए ASCII कोड, वहां पर आपको डेसिमल नंबर प्लस उसके सामने कौन सा लेटर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे छोटे से मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक एक्सेल में का बनाया हुआ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखिए तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि अगर मुझे कैपिटल लेटर में A से लेके Z तक ABCD लिखना है किसमें? डेसिमल के आधार पे, तो मैं यहाँ पे 65 से लेके 90 तक का अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूं तो मुझे A से लेके Z तक एक सीक्वेंस मिलेगा। यानी कि 65 अगर मैं यहां लिखता हूं तो मुझे मिलेगा A, और अगर 66 लिखता हूं तो मिलेगा B, अगर मैं 90 लिखता हूं तो मिलेगा Z। क्लियर? और अगर आपको स्मॉल ABCD भी चाहिए तो स्मॉल ABCD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 97 से लेकर टोटल 122 तक आपको नंबर्स का उपयोग करना पड़ेगा डेसिमल का, तो आपको वहां पर पूरे स्मॉल लेटर्स में मिल जाएगा। तो सपोज एग्जांपल, तो मेरे को सिस्टम को समझाना है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को समझाना है कि मुझे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सपोज मैंने सिस्टम के अंदर क्या किया? ए प्रेस किया। क्या किया?
ए प्रेस किया, तो मैंने सपोज ए प्रेस किया तो ए के सामने हमारा कौन सा डेसिमल नंबर आ रहा है, 65 आ रहा है, तो मैंने यहां पे लिखा 65। तो 65 को अब हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जैसे देखा कि बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही लेटर होते हैं, तो इसका बेस कितना बनता है, हमारा 2 बनता है। बेस कितना बनता है, 2। और हो आप लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर के एग्जाम में हो, चाहे सरकारी एग्जाम कंप्यूटर के, उन सभी में पूछा जाता है। एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्रश्न ही बना देता हूं कि 65 और इसका बेस जो होता है वो होता है 10 एंड टू द बाइनरी नंबर, बेस इसके ऊपर लिखा जाता है। इस तरीके से प्रश्न वहां पर आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मैथ के अंदर एलसीएम तो सीखा ही होगा, लेकिन इस एलसीएम में हम ट्रिक क्या करेंगे कि हमें सिर्फ उसे 2 से ही डिवाइड करना है। तो सपोज 65 को अगर मैं यहां पर 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो उस रिमाइंडर को जस्ट उसके बाजू में आपको लिखना है। देन अगर हम उसे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32 होता है, इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो आपको यहां पर उसे लिखना है 0। और फिर अगेन 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं आया है। फिर अगेन करेंगे 4 2 जा 8, इसमें भी रिमाइंडर नहीं आया। फिर 2 2 जा 4 किया तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं आया, एंड 2 1 जा 2 किया तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं आया, लेकिन लास्ट में हमारे पास 1 मिला है। तो लास्ट के अगर आप डिजिट्स देख रहे हो तो ये 1 0 0 0 1, यानी कि बाइनरी नंबर के सीक्वेंस में मैंने इसको निकाला है। तो आपको करना क्या है कि इस चीज को नीचे से ऊपर की ओर लिखना होगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल यहाँ 65 है, तो अब आपको क्या करना, नीचे का 1 0 0 0 0 0 1 एंड ब्रैकेट लगा के बेस दे दो 2, तो उससे क्या हो गया कि ये इसको बाइनरी में इसने कन्वर्ट कर दिया है बड़ी ही आसानी से। अगर इसी प्रकार से आप 66 19 97 का निकालना चाहते हो तो आप आसानी से बाइनरी नंबर उसका एलसीएम करके निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कि ये मैंने कहां से लिया, कैसे किया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर तरीके से समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।